हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। इस बार हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा ये। सो हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास इंटरवल 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50, 55। ये हमारा क्लास इंटरवल था। अब हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी एफ। एफ क्या है? 10, 12, 8, 20, 11, 4 एंड 5। इन द क्वेश्चन इन्होंने हमें बोला है कि एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करना है। ये देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड। हम एज्यूम्ड मीन मेथड लिख लेते हैं। स्टेप डेविएशन का एज्यूम्ड मीन मेथड आएगा। एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये हमारा एक्स बार यानी मीन का फॉर्मूला है। स्टेप डेविएशन। ओके गाइस, नाउ हम इसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप मिड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मिड वैल्यू इन दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2, यही है हमारा मिड वैल्यू का फॉर्मूला। इसमें हम करते हैं 20 + 25, 45, 45 डिवाइड बाय 2, 22.5, 25 + 30, 55, 55 डिवाइड बाय 2, 27.5। सेम लाइक दिस हम इन सभी का करेंगे 30 + 35 डिवाइड बाय 2। ये हमारा आएगा 32.5। सेम हम इन सभी का ऐसे करेंगे। अब हमें इसमें से ए लेना है। ए हम कुछ भी ले सकते हैं। मैं माइनस में ना जाए कैलकुलेशन, मैं सबसे छोटी वैल्यू 22.5 ले रहा हूँ। तो अब हम डी निकालेंगे हम अपना। ए माइनस एक्स माइनस ए, यानी इसमें से ये माइनस करना है। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। हमें फॉर्मूला में चाहिए एफ डी। हम एफ इंटू डी इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 0 0, 25 60, 8 10 80, 20 into 15 300, 11 into 20 220, 4 into 25 100, and 30 into 5 150। नाउ हम इन सभी का टोटल कर लेंगे। हमारे पास इन सभी का टोटल आएगा 910। एंड सेम हम फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा हमारे पास 70। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 22.5। एज्यूम्ड मीन हमने 22.5 लिया था, तो ए की वैल्यू हमने पुट की प्लस सिग्मा एफ डी। एफ डी हमारे पास क्या था? 910 अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हमारे पास है 70। आप जैसे मर्जी कर सकते हो, चाहे एलसीएम लेके करो या पहले इनको डिवाइड कर लो फिर इसमें प्लस कर देना। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर सकते हो आप।
सो मुझे इजी लगता है कि मैं फर्स्ट इनको सॉल्व कर लूँ और फिर इसमें ऐड कर देता हूँ मैं। सो 22.5 प्लस 910 डिवाइड बाई 70, तो ये हमारे पास 13 पे जाएगा। 13 इज इक्वल्स टू 35.5 हमारा आंसर आ जाएगा गाइस। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो गाइस हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें मीन फाइंड आउट करना है ज्यूम्ड मीन मेथड के साथ। सो हमें क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। 10 to 8, 8 to 6, 6 to 4, 4 to 2, 2 to 1, 2 to 0 है, सॉरी। नाउ फ्रीक्वेंसी 10, 8, 6, 4, 2, इसका टोटल करेंगे हम। 8 + 2 10, 10, 6 + 4, तो हमारे पास 30 आ जाएगा। हमें क्लास इंटरवल गिवन है, तो हमें इन्होंने एज्यूम्ड मीन के साथ बोला है, तो हमें पहले मिड वैल्यू चाहिए होगी। मिड वैल्यू लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 18 डिवाइड बाई 2 9, 8 + 6 + 8 14, 14 डिवाइड बाई 2 7, 6 + 4 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, 4 + 2 6 3, and 2 - 0 2, sorry 2 - 0 2 डिवाइड बाई 2, सो 1। सो इसमें मैं एज्यूम्ड मीन 1 ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन माइनस में ना जाए। ये हमारी डी आ जाएगा हमारा इसके साथ। डी हमारा होता है x - a। इसके अंदर से जो हमने a लिया है वो माइनस करेंगे हम इसी के अंदर से। 9 - 1 8, 7 - 1 6, 5 - 1 4, 3 - 1 2, 1 - 1 0। सो नाउ हमें एफ डी चाहिए फॉर्मूला के लिए। एफ डी एफ इंटू डी। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 10 ज़ा 80, 7 8 6 ज़ा 48, 6 4 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, एंड 2 0 ज़ा 0। सो अब हम इन सारे का टोटल कर लेंगे। सो इसका टोटल करने पे हमारे पास आता है 160। सो अब हम यहाँ की वैल्यूज़ फॉर्मूला में पुट करेंगे। सिग्मा एफ, सो हमारे पास ये गया था 1 प्लस सिग्मा एफ डी गया था 160 डिवाइड बाय 30। सो 1 + 5.33 इज इक्वल टू 6.33 हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो चुका है हमारा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें स्टेप डेविएशन मेथड से बोला है सॉल्व करने के लिए, और हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी
सो गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें 40 फैमिलीज की मीन इनकम गिवन है 265, बट इन कैलकुलेशन 150 इंस्टेड ऑफ वन फैमिली वॉज रेडेड एज 150 इंस्टेड ऑफ 115। 115 की जगह 150 लिख दिया है। सो हमें नाउ करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है, कितना करेक्ट मीन आएगा। सो हम इस क्वेश्चन को करेंगे ऐसे। सो क्वेश्चन में हमें रॉन्ग एक्स बार गिवन है 265, नंबर ऑफ फैमिलीज 40। सो अब हमें सिग्मा एक्स फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके लिए हम फॉर्मूला है जो हमारा सिंपल मीन के लिए, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स हमारे पास 265 है, इक्वल्स टू सिग्मा एक्स, ये एज इट इज़ रहेगा। एन हमारे पास है 40, सो क्रॉस मल्टीप्लाई 265 इंटू 40 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स। नो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा सिग्मा एक्स। सो हमारा ये आंसर आएगा 10,600 इक्वल टू सिग्मा एक्स। सो हमारा ये रॉन्ग एक्स बार है, सिग्मा एक्स सॉरी। अब करेक्ट एक्स बार के लिए हमें फाइंड आउट करना है 10600। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला था हमें कि 115 की जगह 150 लिख दिया, तो 150 में से 115 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा पीछे 35। सो हम इसमें से भी 35 माइनस कर देंगे क्योंकि वो हमारे पास एक्स्ट्रा था, और नंबर ऑफ़ फैमिलीज तो हमारे पास वही हैं। इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 565 डिवाइड बाय 40। अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 264.125। सो ये हमारा करेक्ट मीन आ गया। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। सो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कहता है कि पॉकेट अलाउंस है 6 स्टूडेंट्स की, मीन 45, जिसमें से 5 बच्चों की पॉकेट मनी है 20, 30, 22, 24 एंड 32। हमें 6 स्टूडेंट की निकालनी है, तो हम इसमें फॉर्मूला वही लगेगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन हमारे पास गिवन है 6, एक्स बार गिवन है हमें 45 सो अब हम सभी बच्चों की जो पॉकेट अलाउंस है, पॉकेट मनी है जो, वो लिखेंगे 20 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 32 डिवाइड बाई 6। एक्स बार हमें गिवन है 45। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस एक्स होएगा क्योंकि हमें 6 की वैल्यू गिवन नहीं है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 45 इंटू 6 इक्वल्स टू, बाकी इन सभी का एडिशन हो जाएगा, इन सभी का एडिशन करके आएगा 128 प्लस एक्स डिवाइड बाई 6 नहीं आएगा सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया है। 45 इंटू 6 करेंगे हम 45 इंटू 6 हमारे पास आएगा 270
270 इज इक्वल टू 128 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 270 माइनस 128। सो अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 142 इक्वल्स टू एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो चुका है फ्रेंड्स। सो हमारे एक्स की वैल्यू आई 142। इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस सिंपली हमें सिक्स स्टूडेंट की हमें पॉकेट अलाउंस नहीं पता थी, तो हमने उसे एक्स लेट करके इन सभी का टोटल करके एक्स प्लस एक्स कर दिया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू मीन जो गिवन था वो उसमें कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके गाइज, सो हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। सो गाइज इन क्वेश्चन नंबर 16 इन्होंने हमें हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं हम, इन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है कि फॉलोइंग टेबल शोज वेजेस ऑफ द वर्कर, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द वर्कर। इन्होंने हमें कोई मेथड नहीं बोला, तो हम किसी मेथड के साथ निकाल सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें वेजेस गिवन है, वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। सो वेजेस हमें है 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 and 50 to 59। नंबर ऑफ वर्कर्स हमें गिवन है 8, 9, 12, 11, 6, सॉरी ये मैंने थोड़ा ऊपर से लिख दिया, 8, 9, 12, 11, 6। सो फर्स्टली मिड वैल्यू, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, 29 डिवाइड बाय 2 14.5। सेम लाइक दिस हम इस सभी का कर लेंगे सेम एज ही। 24.5, 34.5, 44.5, 55.5, ये हमारी मिड वैल्यू आ गई। अब हम डी निकालेंगे। मैं इसे शॉर्टकट मेथड से करूँगा, आप इसे डायरेक्ट मेथड के साथ भी कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हो जाएगा। ये मैं शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। डी हमारा इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस ए, और मैं ए ले रहा हूँ 14.5, 10, ये 14.5 का 0, ये 10, ये 20, ये 30 और ये 40। सो नाउ अब हम एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 0 0, 9 10 90, 220, 330, 240। सो इन सभी का टोटल करने से हमारे पास आएगा 900 एंड वर्कर्स का टोटल करने में हमारे पास आएगा 46। शॉर्टकट का फॉर्मूला लिखते हैं। शॉर्टकट है एज्यूम्ड मीन ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एक्स बार इक्वल्स टू ए हमारा है 14.5 प्लस सिग्मा एफ डी 900 डिवाइड बाय सिग्मा एफ हमारा 46 है। सो इसके साथ डिवाइड करेंगे अब हम। सो नाउ हमारा आंसर आएगा 145, सॉरी 14.5 प्लस इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा
19.567। इनको सिंपली ऐड करने से हमारा आंसर आ जाएगा 34.06। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 इजी है, हम कर लेते हैं अभी। सो गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ नहीं है, हमें बस इंडियन प्लेयर्स का दे रखा है और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का गिवन है कि इन्होंने कितने रन्स एवरेज रन दिए हैं, तो हमें इनकी एवरेज तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो बस इन दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, तो 2 है। दोनों को प्लस करके नंबर ऑफ टीम डिवाइड बाय 2 टीम्स है तो डिवाइड बाय 2। 63 प्लस 77 डिवाइड बाय 2, वो हमारा मीन होएगा। सो एवरेज रन मेड बाय ऑस्ट्रेलिया कितने हैं, 63 सेवे बाय इंडिया इज इक्वल टू 77। सो एक्स बार का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 सो ऑन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सो हमारे पास x1 और x2 है। एक्स बार हमारा इक्वल्स होगा 63 प्लस 77 डिवाइड
सो गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें अर्थमेटिक मीन गिवन है और फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन नहीं है, एक्स गिवन है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या है। सो हम फर्स्ट वेजेस नोट डाउन कर लेते हैं। तीस 40 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. And now number of workers 5, 6, 7, x 4, 3, 9, 4, 3 and 9. नाउ फर्स्ट हम मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। सो 30 डिवाइड बाय 2 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। सो नाउ मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। डायरेक्ट फार्मूला क्या है हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम डिवाइड बाय सिग्मा एफ। हमारा सिग्मा एफ क्या है, टोटल करने में 34 प्लस एक्स। एंड नाउ हम एफ एम निकाल लेते हैं। एफ इंटू एम 15 5 ज़ा 75, ऐसे सेम टू सेम 25 6 ज़ा 150, 37 into 35 245, 45 into x 45x, 55 into 4 220, 3 into 65 195, 9 into 75 675। सो इसका टोटल करेंगे हम, हमारे पास आएगा 1560 प्लस 45x। ये इसमें प्लस होएगी, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये इस सभी का एडिशन होता है समीशन, तो प्लस होएगा ये। सो हम इसमें पुट कर देते हैं। एक्स बार हमें गिवन है 45.6 इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम हमारे पास क्या है 1560 प्लस 45x डिवाइड बाई 34 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले मैं ये डेसिमल रिमूव कर रहा हूँ। 456 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 15 प्लस 45x डिवाइड बाई 34 प्लस एक्स। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 45 को इसके साथ 456 को पहले 34 के साथ, फिर 456 को x के साथ। 456 को 34 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारा आता है 15504 प्लस 456x। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई ही होगा, तो अब 10 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1560 प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है, और फिर ये 450x हो जाएगा। 456x माइनस 450x इक्वल्स टू 15600 माइनस 504, तो हमारा आ जाएगा 6x इक्वल्स टू 96, x हमारा इक्वल्स टू 16 आ जाएगा।
सो हमारी एक्स की वैल्यू 16 है। क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। क्वेश्चन में हमें वेटेड मीन फाइंड आउट करना है। तो वेटेड मीन का फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दिया था। आप उस वीडियो में देख सकते हैं, और इस वीडियो में भी मैं अभी फॉर्मूला लिखूँगा। तो वेटेड मीन के लिए पहले आइटम्स लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आइटम्स हमें गिवन है 96, 102, 104, 124, 148, 164। हमें वेट गिवन है 5, 6, 3, 7, 12 एंड 9। सो हमारा वेटेड मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सो हमें एक्स इंटू डब्ल्यू करना है। ये हमारा एक्स, ये हमारा डब्ल्यू। अब हम इसका एक्स डब्ल्यू कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स डब्ल्यू। 96 इंटू 5 सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट वाले का हमारा 480, फिर 612, 312, 868, 868, 1776। इसका आएगा 1476। इसका टोटल करने पे हमारा आएगा 5524, और इसका टोटल करने से हमारे पास आएगा 42। अब हम सिंपली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। एक्स बार हमारा इक्वल्स टू होएगा सिग्मा एक्स डब्ल्यू, हमारा ये है। सो हम यहाँ पुट करेंगे 5524 डिवाइड बाय 42। सो इसको सिंपली कटिंग कर लो या फिर सीधा ही डिवाइड कर लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स बार इक्वल्स टू 131.52। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो गया। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है इस क्वेश्चन का भी। सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन है अ स्टूडेंट ऑब्टेन 60 मार्क्स इन इंग्लिश। 60 मार्क्स उसके इंग्लिश में है, 75 हिंदी में और 63 मैथमेटिक्स में, 59 इकोनॉमिक्स में एंड 55 इन स्टैट्स। हमें वेटेड मीन फाइंड आउट करना है इफ वेट्स आर रिस्पेक्टिवली। इनके वेट्स हमें गिवन है, तो हमें मीन फाइंड आउट करना है, वेटेड मीन। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो इसको हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, जो मार्क्स गिवन है हमें 60, 75, 63, 59 एंड 55। एंड वेटेड वेट हमारा है 2, 1, 5, 5, 3। सेम फॉर्मूला जो हमने ऊपर यूज़ किया था, एक्स बार हमारा इक्वल्स टू होएगा सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू हमारे पास है 16 एंड एक्स डब्ल्यू हम अभी फाइंड आउट करेंगे। 16 इंटू 2 120, 75 इंटू 1 75, 63 इंटू 5 315, 59 इंटू 5 295, 55 इंटू 3 165। सो इसका टोटल करेंगे हमारे पास आएगा 970।
सो सिंपली अब हम इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करेंगे। 970 डिवाइड बाय 16। सो हमारा आंसर आ जाएगा। कटिंग करनी है आप कटिंग कर सकते हो, अगर आप सीधा डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो। तो थोड़ी कटिंग कर लेते हैं। 8 और ये 485 और 8 किसी के टेबल पे आ नहीं रहे, तो हम इसको डायरेक्टली डिवाइड करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आता है 60.625। ये हमारा एक्स बार आ गया। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज चाहिए या स्टार्टिंग के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस चाहिए तो मैंने उनकी वीडियो पहले डाल रखी है, तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो अभी क्वेश्चन नंबर 22 करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें हाउसवाइफ यूजेस 10 kg of wheat, 20 kg of fuel and 5 kg of sugar and 2 kg of oil। तो ये हमारे तो वेट हो गए, केजीज में है तो सिंपली पता चल रहा है कि ये वेट है। और जो इनके प्राइजेस गिवन है वो हमारे हो जाएंगे एक्स। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक्स डब्ल्यू, एक्स हमें गिवन है 1.50, 0.50, 2.80 एंड 10। डब्ल्यू गिवन है 10, 20, 5 एंड 2। इसका टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 37। और अब एक्स डब्ल्यू को करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा आएगा 15। इनको करेंगे तो हमारा आएगा 10, 28, 2.80 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारा आएगा 14, 10 इंटू 2 20। इनका टोटल करके हमारे पास आएगा 59। सो इसमें भी एक्स एंड डब्ल्यू है तो इसमें भी वेटेड मीन का फॉर्मूला लगेगा। एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स बार इक्वल्स टू 59 डिवाइड बाय 37। सो ये किसी के टेबल में जा नहीं रहे तो सीधा डिवाइड करेंगे, डायरेक्टली डिवाइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.59 पर केजी। ये पर केजी के अकॉर्डिंग निकलेगा एवरेज। ओके गाइज, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 23 करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमें डायरेक्ट मेथड एज वेल एज अज्यूम्ड मेथड, दो मेथड्स के साथ निकालना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 23। आइटम्स हमें गिवन है 81, 76, 74, 58, 70 एंड 73। और वेट गिवन है हमें 2, 3, 6, 7, 3 एंड 7। ये हमारा एक्स है, ये डब्ल्यू। अब यहाँ पे हम डी निकाल लेते हैं। डी हमारा होता है एक्स माइनस ए, और मेरा ए इक्वल्स टू 58 है। अब कुछ भी ले सकते हो, मैंने 58 लिया है, स्मॉलेस्ट नंबर। आपका आंसर सेम ही आएगा। तो 58 माइनस 81, 23, 70, 58 माइनस 76, 18,
74 माइनस 58 16, 58 माइनस 58 0, 58 माइनस 70 12, 73 माइनस 58 15. सो एक्स डब्ल्यू निकालना है हमें और एफ डी निकालना है हमें, एफ डी या डब्ल्यू डी कुछ ही बोल सकते हैं आप इन दोनों में से। एक्स डब्ल्यू निकालते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 162 228 444 406 210 511. इसका टोटल हमारे पास आएगा 1961 और डब्ल्यू डी इन इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम। इसका हमारे पास आएगा 46 54 96 0 36 एंड 105। ये ऐसे हुआ 15 इंटू 7 105, 12 इंटू 3 36, 7 0 0, 16 6 96, 18 3 54 एंड 23 2 46. सो हम पहले इन्होंने हमें डायरेक्ट एज वेल एज मीन मेथड के साथ बोला, तो हम पहले डायरेक्ट मेथड के साथ सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू का टोटल कर लेते हैं हम। डब्ल्यू का हम टोटल हमारे पास आएगा 28। अब वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ है हमारे पास 1961 डिवाइड बाई 28। इसका हमारे पास आएगा डिवाइड करने के बाद 70.04 और इन्होंने हमें एज्यूम्ड मीन मेथड के साथ बोला है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डब्ल्यू डी अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। एक्स बार इज इक्वल टू ए हमने 58 लिया है प्लस सिग्मा एफ डब्ल्यू हमने अभी टोटल करना है। टोटल कर लेते हैं, इन सभी का प्लस करके हमारे पास आएगा 337। 58 प्लस 337 डिवाइड बाई 28। सो हमारा एक्स बार आएगा 58 प्लस ये डायरेक्टली डिवाइड ही होएगा क्योंकि ये किसी के टेबल में जा नहीं रही 12.03। एक्स बार इज इक्वल टू 70.03। ये हमारा इसका आंसर आ गया एज्यूम्ड मीन मेथड के साथ। हमारा आंसर दोनों किसी मेथड के साथ कर लो आंसर सेम आएगा, बस थोड़ा पॉइंट्स में फ़र्क आ सकता है, बाकी और कोई आंसर में चेंज नहीं होएगा। सो गाइस, अगर आपको इससे पहले की वीडियोस चाहिए तो उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हो। और अगली वीडियो में हम इसके लर्न बाय डूइंग के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।